जय हिंद दोस्तों, आपका होस्ट एंड दोस्त शिवम कुमार आपकी सेवा में फिर हाजिर। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पॉलिटी में जो हमारी अनुसूचियों के बारे में चल रहा था, उसमें एक टॉपिक डाला था, शायद आपको ना समझ में आया। लेकिन आज मौका है, वीडियो बोर्ड पे पढ़ाएंगे, बोर्ड पे आपको समझा के जाएंगे। ऐसा नहीं, संविधान की अनुसूचियाँ याद करने का आसान तरीका, कैसे आसानी से याद कर सकते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल रिलैक्स में। ठीक है, तो देखते हैं आज कैसे याद करते हैं। देखो, वो शायद वीडियो देख लेना, वो क्वेश्चन उसमें भी है, वो सही है, लेकिन ये ऐसा है कि आपको याद करवा देगा, रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं सीधी सीधे। हमें मालूम है जैसे कि मूल संविधान में हमारे कुल अनुसूचियाँ कितनी थी, भाग कितने थे, अनुच्छेद कितने थे। तो बात करते हैं अनुसूचियों के बारे में। जो हमारी अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में, हम ब्रैकेट में लिख देते हैं यहाँ पर नोट में। देखो, 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी थी अनुसूचियाँ? कितनी थी? 8 थी। अनुच्छेद कितने थे? 395 थे। जो प्रारंभ में बना था मूल संविधान, उसमें 8 अनुच्छेद थे। ठीक, 8 अनुच्छेद थे। अब और 22 भाग थे। कितने थे? 22 भाग दोस्तों। अब जो अभी वर्तमान में हुआ है, तो उसमें क्या 22 अनुसूचियाँ हैं। 22 अनुसूचियाँ हैं दोस्तों। 448 भाग हैं, अनुच्छेद हैं। ठीक है, अनुच्छेद हैं और 25 भाग हैं दोस्तों। कुछ याद ना रहे, लेकिन इतना तो याद रखना चाहिए। अगर देश में भारत में जन्म लिया, तो कम से कम इतना तो याद रखो यार दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं अनुसूचियों को कैसे याद करेंगे दोस्तों। किसी भी राष्ट्र की अगर मैं तुलना करूं, किसी के राष्ट्र में जानना चाहता हूं कि पहले क्या करेंगे, फिर पहले उसमें देखें राज्य कितने हैं, ये तो देखेंगे। तो जो पहली अनुसूची बोलती है हमारी कि भारत में कुल कितने राज्य हैं दोस्तों, पहली अनुसूची जो बोलती है कि भारत में राज्य एवं केंद्र प्रशासित राज्य, केंद्र प्रशासनिक राज्य। दोस्तों, जो पहली अनुसूची बोलती है भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र प्रशासित राज्य हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि भारत में अब प्रेजेंट टाइम में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र प्रशासित राज्य हैं। ठीक है, केंद्र प्रशासित राज्य 8 हैं। तो पहली अनुसूची बोलती है कि हमारे भारत में जो मूल संविधान था उसमें कितने थे, उसके अनुसार अब जो परिवर्तन हुआ, अब 28 राज्य हो गए, 8 केंद्र प्रशासित राज्य हो गए। ठीक है, तो अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है, अगर मैं किसी राज्य का नाम चेंज करूं या केंद्र प्रशासित राज्य का नाम चेंज करूं, तो किस अनुसूची में हमें परिवर्तन करना पड़ेगा दोस्तों। तो पहली अनुसूची में हमें परिवर्तन करना पड़ेगा भाई। जिसके बारे में बात हो रही है, जिसी में परिवर्तन करें, तो उसी अनुसूची में तो परिवर्तन करेंगे ना। तो पहले किस में बात करेंगे? प्रथम अनुसूची में हम उसके नाम में परिवर्तन करके प्रथम अनुसूची में संशोधन करेंगे। ठीक है, तो द्वितीय अनुसूची की बात करें, द्वितीय और तृतीय को हम एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि एक दूसरे रिलेटेड है। द्वितीय अनुसूची बोलती है दोस्तों, दो एक शब्द में ही पूरी अनुसूची हम याद करेंगे। ठीक है, तो द्वितीय अनुसूची बोलती है वेतन भत्ते के बारे में। कितने? वेतन भत्ते। और तृतीय अनुसूची बोलती है शपथ के बारे में दोस्तों, शपथ के बारे में। दोस्तों, जो वेतन भत्ते के बारे में मतलब ये है कि जो हमारे कर्मचारी हैं, हमारे जो नौकरी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको वेतन कहाँ से दिया जाएगा, उसके वेतन में कितनी कटौती होगी, कैसे होगी, कैसे ना होगी, तो उसके बारे में कौन से द्वितीय अनुसूची बोलती है। द्वितीय अनुसूची में इसका प्रावधान है। अगर इनके वेतन के ऊपर नीचे किया जाता है तो द्वितीय अनुसूची में संशोधन किया जाता है दोस्तों। ऐसी तृतीय अनुसूची की बात की जाए शपथ के बारे में दोस्तों। शपथ, राज्यपाल और राष्ट्रपति के शपथ के बारे में इसमें बात की गई। कोई भी राष्ट्रपति है या राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, उस शपथ कैसे लेता, तो तृतीय अनुसूची में। ठीक है, तृतीय अनुसूची में उनका प्रावधान दिया गया। अब इनसे रिलेटेड कैसा है, जैसे अगर हम किसी में सर्विस करना चाहते हैं, एक ट्रिक मान के ये समझना,
जैसे हम किसी में सर्विस करना चाहते, सर्विस कहीं पर नौकरी करना चाहते, दिल्ली हम गए तो नौकरी फैक्ट्री वाले ने, जो मालिक है उसने कहा अच्छा वेतन कितना लोगे, हमने यही तो पूछेंगे हमें वेतन कितना दोगे तभी तो नौकरी करें, पहले वेतन के बारे में पूछेंगे। तो वेतन भत्ता पहले पूछेंगे वेतन, तब हमने क्या उसने कहा कि इतना नहीं इतना, तो हमें अच्छा लगा तो मैंने क्लियर किया। तब उसने कहा शपथ लो कल से काम पे आओगे, तो हमें फिर शपथ लेनी पड़ी, ठीक है, शपथ ले ली। अब चतुर्थ अनुसूची में बोलते हैं दोस्तों राज्यसभा के बारे में। किसके? राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा, राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा से मतलब ये है दोस्तों कि जो राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वो कहाँ से मनोनीत होकर आते हैं। मूल संविधान था तब उसमें ये लिखा था कि राज्यसभा में जो सदस्य होंगे वो राज्यों से मनोनीत होकर आएंगे, लेकिन अब नहीं ऐसा हुआ, क्योंकि अब जो पंडुचेरी और दिल्ली में इनमें भी राज्यसभा है तो इनसे भी सदस्य आते हैं चुनकर। तो अब सीधा सीधा ऑप्शन ये होगा कि राज्यसभा, राज्य से भी सदस्य आते हैं और केंद्र शासित राज्य से भी आते हैं, ठीक, केंद्र प्रशासनिक प्रदेश या राज्य, ठीक, राज्य, ठीक है। चतुर्थ अनुसूची बोलती है राज्य में जो राज्यसभा होती है वहाँ उसमें जो सदस्य चुन के आते हैं कहाँ का, राज्य से भी आते हैं और केंद्र शासित प्रदेश से भी आते हैं, जिसमें पंडुचेरी और दिल्ली अपनी भूमिका निभाते हैं, और कोई केंद्र प्रशासित राज्य है उनमें कोई भी राज्यसभा के सदस्य नहीं आते, सिर्फ पंडुचेरी और दिल्ली को छोड़कर, ठीक, दिल्ली और पंडुचेरी के ही सदस्य राज्यसभा में भाग लेते हैं, ठीक। अब हम बात करें पंचमी अनुसूची। पंचमी अनुसूची बोलती है, पांचवी अनुसूची बोलती है कि हमारे जो हमारी पांचवी अनुसूची बोलती है दोस्तों, पांचवी अनुसूची बोलती है अनुसूचित जनजाति के बारे में। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति प्रशासन के बारे में, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में। जो पांचवी अनुसूची है कि ये इसमें मुद्दा उठाया गया कि हमारा जो अनुसूचित जनजाति है वो संपूर्ण भारत में उसी का शासन होना चाहिए। पंचमी अनुसूची में बोला गया है तो जो अनुसूचित जनजाति है तो उसी का संपूर्ण भारत में राज्य में प्रावधान है, मतलब उसी का राज्य होना चाहिए, ठीक। पंचमी अनुसूची में यही बोला, और जो इससे रिलेटेड करके पढ़ेंगे। लेकिन निर्णय क्या लिया गया, जब छठी अनुसूची आई तो उसमें निर्णय लिया गया मात्र असम, मिजोरम, त्रिपुरा, एक मिनट, त्रिपुरा मेघालय। दोस्तों असम मिजोरम में त्रिपुरा मेघालय। दोस्तों जो पांचवी अनुसूची में बोला गया था कि संपूर्ण भारत में अनुसूचित जनजाति का प्रावधान होना चाहिए, लेकिन जो छठी अनुसूची आई उसमें बोला गया असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इन्हीं राज्यों में जनजाति जो हमारी जनजाति क्षेत्र है उनमें इन्हीं का प्रावधान होगा, इनमें इनका शासन चलेगा। किनमें? इनमें जनजाति अनुसूचित जनजाति का शासन चलेगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, क्या अनुसूचित जनजाति का प्रधान चलेगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, ठीक है, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। तो इस पे एक फॉर्म इसमें याद कर सकते हैं, AMTM, ये याद रखना। छठी अनुसूची बोलती है AMTM में हमारे जनजाति का प्रशासन चलेगा, अनुसूचित जनजाति का प्रशासन चलेगा, ठीक है, जनजाति का प्रशासन चलेगा। AMTM में अनुसूचित जनजाति, A फॉर असम, M फॉर मिजोरम, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मेघालय, इनमें क्या चलेगा, जो अनुसूचित जनजाति है उनका प्रशासन चलेगा, ठीक है। जो जनजातियां हैं उनमें उनका प्रशासन क्या AMTM में चलेगा। अनुसूचित जनजाति के प्रावधान के बारे में पांचवी अनुसूची में बोला गया, प्रावधान, प्रशासन क्या प्रावधान, जनजाति प्रशासन का प्रावधान,
प्रावधान प्रावधान, ठीक है, पूरे संपूर्ण भारत में प्रावधान। अनुसूचित जनजाति का प्रावधान 5वीं अनुसूची में। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इनमें जनजाति प्रशासन कैसे होगा, तो इन्हीं में मात्र लागू किया जाएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा में। अब 7वीं अनुसूची दोस्तों बोलती है, 7वीं अनुसूची 7 से ये इससे रिलेटेड हो गया। 7वीं अनुसूची की बात करी जाए, 7वीं अनुसूची बोलती है सूचियां के बारे में। सूचियां, हमारे जो संविधान में सूचियों के बारे में बताया, सूचियां कितनी हैं, सूचियों की बात की जाए दोस्तों, हमारे उसमें जो संविधान है उसमें सूचियों की संख्या 3 है। कितनी है सूचियां, कितनी है, 3। कौन कौन, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची दोस्तों, यही तीनों सूचियां कौन कौन सी है, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। दोस्तों संघ सूची में केंद्र कानून बनाता है, राज सूची में राज कानून बनाता है, समवर्ती सूची में दोनों को वो कानून बनाते हैं। समवर्ती सूची दोनों का मिक्सचर होता है दोस्तों। इसमें जैसे कि संघ सूची में केंद्र बनाता है, राज सूची में राज बनाता है, और केंद्र समवर्ती सूची में दोनों बनाते हैं। लेकिन जब समवर्ती सूची में कोई कानून बनाया जाता है, अगर राज्य और केंद्र में कोई मतभेद पैदा हो जाता है, लेकिन मतभेद जब पैदा हो जाएगा तब वहां पर जो कानून लागू होगा वो किसका होगा, संघ एवं केंद्र का लागू हुआ, ठीक है, क्योंकि वो बड़ी चीज़ है ना, तो बड़ी चीज़ की मान्यता ज़्यादा होती है। तो इसीलिए जब समवर्ती सूची में कोई कानून बनाया जाता है तब दोनों अगर बनाया जाता है, तो अगर दोनों के मध्य, जैसे राज्य और केंद्र के मध्य कुछ भी लफड़ा हो जाए, कुछ भी मतभेद पैदा हो जाए, तो उनमें जो कानून बनाने का निर्णय होगा तो सम्मान किसका किया जाएगा, केंद्र का किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो हमारी अनुसूचियाँ 7वीं अनुसूची में सूचियां दी हैं। सूचियां कितनी है, 3 है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ में केंद्र कानून बनाता है, राज्य में राज्य कानून बनाता है, समवर्ती सूची में दोनों बना सकते हैं। दोनों में सम्मान किसका किया जाएगा, केंद्र का किया जाएगा, ठीक है, केंद्र का किया जाएगा। दोस्तों इसमें पूछा जाता है किस सूची में कितने विषय हैं, तो इसके बारे में आप नोट करके लिख लें। जो हमारी संघ सूची है, संघ सूची में 100 विषय हैं। कितने, 100 विषय। राज सूची में प्रेजेंट टाइम पर 62 विषय हैं, 62 विषय। संघ सूची में 100 विषय, राज सूची में 62 विषय, और समवर्ती सूची में दोस्तों, समवर्ती सूची की बात की जाए 10 इससे कम, मतलब 52 विषय हैं, ठीक है, 52 विषय। तो ये रहा। अब 8वीं अनुसूची दोस्तों, ये 8वीं अनुसूची की बात की जाए, इसमें भाषाओं के बारे में बताएगा, भाषा, ठीक, भाषाओं के बारे में जैसा कि आप जानते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि भाषाओं के बारे में, कि जो मूल संविधान था उसमें पहले कितनी भाषाएं थीं, अब कितनी हो गई दोस्तों। तो मूल संविधान में जो भाषाएं थीं वो 14 थीं, अब हो गई 22 भाषा हो गई। 22 भाषाओं में जो गिनी जाती हैं, है ना, और जो नहीं गिनी जाती, ऐसा पूछा जाता है। निम्नलिखित में से 22 भाषाओं में उल्लेख नहीं है, तो याद रखना, नोट करके लिखना। अंग्रेजी, भोजपुरी, राजस्थानी को उसमें नहीं गिना है, अन्य सभी भाषाओं को उसमें जोड़ा गया है, ठीक। तेलुगु है, हिंदी है, संस्कृत है, आदि भाषाओं को, सभी को, जितने मराठी है तो उनको सबको जोड़ा गया है। बोडो है, संथाली है, मैथिली है, नेपाली है, इनको सबको जोड़ा गया। सिर्फ हमारी राजस्थानी, भोजपुरी, अंग्रेजी को भी जगह नहीं दी गई। 3 भाषाओं को जगह इसमें नहीं दी गई, अंग्रेजी, राजस्थानी और भोजपुरी को इसमें जगह नहीं दी हमारे संविधान में, ठीक है। अब दोस्तों ये 8 अनुसूचियाँ रही। जैसा कि हमने बताया कि जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अब जो हो गई 12 अनुसूचियाँ हो गई। अब इनको कैसे याद करेंगे दोस्तों, ये आपने देखा होगा, इसको चलो हम रिवाइज करवा देते हैं एक बार, फिर 4 की बात करेंगे। जो 4 बची हैं वो कैसे कैसे जोड़ेंगी दोस्तों, उनके बारे में पहले इनको रिवाइज करते हैं। देखो, पहले हमने बोला जो अनुसूचियों को कैसे याद करें, हमने इससे पहले भी वीडियो डाला, शायद आपको
समझ में नहीं आया, इसीलिए हमने बोर्ड पे समझाने की कोशिश की। ठीक है, ध्यान से देखें, रिवाज करवा रहे हैं। ठीक, तो कैसे कैसे सिंपल करें। पहले की हमने बताया कि हमारे मूल संविधान जब बना था तब उसमें अनुसूचियों की संख्या 8 थी और अनुच्छेद थे 395 और भाग थे 22। लेकिन जब अब वर्तमान में क्या हुआ, 12 अनुसूचियाँ हो गई और 448 अनुच्छेद हो गए और 25 भाग हो गए। इसी के अनुसार जो 8 अनुसूची हमने पहले मूल संविधान में जो अपनाई गई थी उनके बारे में डिटेल से जाना। और उनके बारे में रिवाइज करते हैं। जो प्रथम अनुसूची में क्या हुआ, प्रथम अनुसूची में राज्य एवं केंद्र के बारे में बताया गया। ठीक है, प्रथम अनुसूची है उसमें राज्य और केंद्र के बारे में बताया गया। जैसे राज्य केंद्र के बारे में बताया, क्यों बताएगा, जैसे अगर कोई भी राज्य में कुछ भी परिवर्तन किया जाए तो किस अनुसूची में परिवर्तन किया जाएगा, तो पहली अनुसूची में परिवर्तन किया जाएगा। ऐसे द्वितीय अनुसूची में शपथ भत्ते के बारे में बात की गई, तृतीय अनुसूची में शपथ के बारे में बात की गई, द्वितीय अनुसूची में वेतन भत्ते के बारे में बात की गई, तृतीय अनुसूची में शपथ के बारे में बात की गई और चतुर्थ अनुसूची में राज्य में जो सदस्य भाग लेते हैं वो कहाँ से आते हैं इसके बारे में प्रावधान किया गया। पहले राज्य से ही आते थे राज्यसभा में भाग लेने के लिए, लेकिन अब जो केंद्र शासित राज्य दिल्ली और पुडुचेरी, याद रखना दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी, पुडुचेरी दोस्तों, पुडुचेरी के सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं, इसलिए केंद्र शासित राज्य भी लगा दिया। ठीक है, तो अब जो पंचमी अनुसूची है जो बोलती है जनजाति प्रशासन के बारे में, जो संपूर्ण भारत पे अनुसूचित जनजाति का प्रशासन होना है। लेकिन जो छठी अनुसूची आई उसमें कहा गया असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इनमें क्या होना चाहिए, हमारे जनजाति का शासन होना चाहिए। जनजाति के शासन के बारे में बताया गया छठी अनुसूची में। अब सातवीं अनुसूची की बात करें, सातवीं अनुसूची में सूचियों के बारे में आता है। सात से सूची, देखो इधर सूची हो गया। ठीक है, तो इसमें कितनी सूचियां बताई, 3 बताई, संघ सूची, राज्य सूची और सम्मति सूची। संघ सूची में केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची में राज्य केंद्र कानून बनाता है, सम्मति सूची में दोनों, लेकिन मान किसका किया जाता है, केंद्र का किया जाता है। दोस्तों 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रारंभ में जो भाषाएं थी 14 थी, उसमें से अब जो होगी वर्तमान में कितनी हो गई, 22 भाषा हो गई। इनमें अंग्रेजी, भोजपुरी और राजस्थानी को नहीं जोड़ा गया, अन्य सभी भाषाओं को इसमें जगह दी गई। ठीक है, अब हम जो शेष हमारी जो बची हैं इनमें से जो 8 तो निकाल दी हमने, अब बची कितनी, 4 भाषाओं के 4 अनुच्छेदों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं दोस्तों, तो हम मिटा देते हैं इसको, लो इसे मिटा दिया। अब मैं उनकी बात करेंगे, देख लेना रिवाइज करके, उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे दोस्तों, सीधा मोटो फैन। अब मूल संविधान बन के तैयार हो गया, अब कुछ भी परिवर्तन होगा दोस्तों, हमारे देश में कुछ भी परिवर्तन होगा तो वो संशोधन पे होगा। तो यही इसीलिए अब ये संशोधन पे सब चलेंगे दोस्तों। जो पहला संशोधन हुआ था, पहला संशोधन नवीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी, नवी अनुसूची जो नवी अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों, वो कब जोड़ी गई थी, ये याद रखना 1951। और संशोधन कौन था, फर्स्ट संशोधन था, पहला संशोधन 1951 में किया गया था और नवी अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों। नवी अनुसूची जोड़ी गई थी 1951 में, ये संशोधन हुआ था। जो पहला संशोधन किस पे हुआ था, नवी अनुसूची जोड़ी गई थी। जो नवी अनुसूची जोड़ी गई थी दोस्तों, ये किस में बोली थी, जमींदारी के बारे में, किसके भूमि सुधार के बारे में, जमींदारी के बारे में, आवंटन के बारे में बोली, भूमि सुधार के बारे में बात की गई थी कि किस राज्य में कितना जमीन होनी चाहिए। ठीक है, नहीं कैसे कैसे बांटनी चाहिए राज्यों में जमीन। ठीक, उसके अनुसार जो नवी अनुसूची है प्रथम संशोधन किया गया 1991 में, उसमें नवी अनुसूची में जोड़ी गई। और जो फर्स्ट संशोधन हुआ 1991 में, याद रखना 1991 में पहला संशोधन जो जिसमें नवी अनुसूची जोड़ी गई भूमि सुधार के बारे में। क्या है, भूमि सुधार दोस्तों।
जो भूमि सुधार था, फर्स्ट सीधा सीधा पूछा जाता है, जो पहला हमारा संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन 1951 में, उसमें क्या हुआ था? तो आपके 2-3 ऑप्शन आंसर निकलते हैं। एक फर्स्ट संशोधन था वो, 2 नवी अनुसूची निर्माण किया गया, नवी अनुसूची में क्या किया? भूमि सुधार। तो इनमें से 3 में से कोई भी आंसर उसमें होगा तो वही आपको टिक लगाना होगा दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारी 11वीं वो 10वीं की बात करते हैं, 10वीं जो अनुसूची बनी थी, 10वीं अनुसूची की बात करते हैं दोस्तों। 10 से एक ट्रिक क्या था, 10 से दल बदल। अब इसके बात करते हैं ये क्या हुआ दोस्तों, इसका जो इसमें जो संशोधन हुआ था 1985 में, 1985 में ये संशोधन कौन सा था? ये संशोधन था 52वां, ठीक है। वो फर्स्ट था, ये 52वां था दोस्तों। इसमें क्या किया था? दल बदल, दल बदल, दल बदल, दल बदल के बारे में, ठीक है। इसमें बोला था गया था दल बदल के बारे में, दल बदल के बारे में। दल बदल से मतलब क्या हुआ दोस्तों, जब हमारा ये राष्ट्र देश आज़ाद हुआ उसके बारे में होड़ लगी थी, पार्टी बन रही थी, कौन सी पार्टी कब राज्य करेगी, कितना करेगी, तो उसके बारे में होड़ लगी थी। कुल पार्टी थी, गिनी चुनी, ज़्यादा पार्टी नहीं थी लेकिन गिनी चुनी थी। उनमें जो नेता थे वो इधर पार्टी से उधर पार्टी में जा रहे थे, इधर एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी, दूसरी छोड़कर तीसरी पार्टी में जा रहे थे। इसे ही दल बदल नाम दिया गया। तो दल बदल के जो जोड़ा गया वो 52वां संविधान संशोधन था और 1985 में जोड़ा गया दोस्तों। और 10वीं अनुसूची थी उसमें, ठीक है। 10वीं अनुसूची में दल बदल 52वां संविधान संशोधन और 1985 में जो किया गया था दोस्तों। अब 11वीं अनुसूची की बात की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11वीं अनुसूची की बात करें दोस्तों, 11वीं अनुसूची की बात करें, ये सन था 1992। 1992 की बात की जाए तो ये वो के मतलब ये संशोधन कौन सा था? 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन था दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन था। इसमें क्या किया गया था दोस्तों, हमारे पंचायतों के बारे में बोला था, ग्राम पंचायतों के बारे में बोला गया था। क्या? ग्राम पंचायतों के बारे में, ग्राम पंचायतों के बारे में। जो 11वीं अनुसूची थी उसमें 11 ग्राम पंचायतों के बारे में बोला गया। अब जो नेक्स्ट जो 12वीं आई, 12वीं अनुसूची दोस्तों आई, उसमें क्या किया गया? ये भी 1992 में किया गया इसका संशोधन। ये कौन सा संशोधन था? 73वां हो गया, तो 74वां भी इसी में हुआ। 74वां संविधान संशोधन क्या किया? 74वां संविधान संशोधन ये बोला पहले ग्राम पंचायत बने, उसके बाद नगर पालिका बनी। क्या है? नगर पालिका। दोस्तों आपको यदि मालूम हो तो ये बताना, ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है और नगर पालिकाओं का मुखिया कौन होता है? ये कमेंट बॉक्स में देना हमको जवाब, ठीक, कि ग्राम पंचायतों का मुखिया कौन होता है और नगर पालिकाओं का मुखिया कौन होता है। ये यदि समझ में आया हो कुछ भी थोड़ा बहुत, ना समझ में आए तो रिवाइज करें, गारंटी के साथ कहते हैं आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है लेकिन हम वीडियो बना रहे हैं, ठीक। मैं फीवर आ गया था नाइट में आ गया था कल, ठीक है। तो वीडियो बनाया इसलिए कि वो अनुसूची वाला वीडियो बनाना था, तो हमको भी लगा आपको शायद पढ़ लेना पड़ा हो, आपको समझ में ना आया, इसीलिए हमने ये वाला वीडियो बनाया दोस्तों, ठीक है। तो इसमें हमने एक एक डिटेल बनाया, तो आप रिवाइज करके देखें, ना समझ में आए पुनः देखें। अगर किसी चीज़ को आपको याद करना है तो बार बार उससे दोहराना प्रारंभ कर दें दोस्तों, तभी उस पर आप हक जमा सकते हैं दोस्तों, अंता नहीं। अगर अच्छा हो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को जितना बोलें सब्सक्राइब करवाएं दोस्तों, जितना हो सके, ठीक है। क्योंकि अच्छा तभी लगे जब बहुत जने एक साथ होंगे, तभी अच्छा लगेगा। गुड लक, नेक्स्ट डे, हैप्पी नाइट डे।